ये देखो दोस्तों, शिव महापुराण कथा 2 जनवरी से 8 जनवरी तक 2023 कार्यक्रम ग्राम कोकड़ी रिश्ता बाईपास चौक। हाँ, यह रिश्ता बाईपास चौक दोस्तों, और चौक से थोड़ा सा सामने में वहीं पे है ग्राउंड है। उस ऐसे जाके हम थोड़ा सा 500 मीटर ही है, सॉरी या 200 मीटर यहाँ से राइट ऊपर ग्राउंड है। बाईपास बोल सकता था, रायपुर बाईपास। ये साइड है रायपुर रोड और ये साइड है भाटापारा रोड। तो दोस्तों ये पूरा इन्फॉर्मेशन पोस्टर एक बार देख लो। शिव महापुराण रायपुर में तो बहुत ही ज़्यादा बवाल मचे इसे कहा कि भक्त मन बहुत ज़्यादा आगे रही से। कोई नाली में बैठे तो कोई कुछ में भी चढ़ के बैठ के कथा सुना ध्यान दे के कहा कि शिव के भक्त बहुत ज़्यादा है दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे इंडिया में। तो फिर से यहाँ होने वाला है कथा, बहुत ही धूमधाम से दोस्तों तैयारी जो कि चला थे। क्या सुविधा रहेगी बलौदा बाज़ार से यहाँ तक आने के लिए? बलौदा बाज़ार से यहाँ आने के लिए जो वहाँ पे बहुत सारी आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हाँ। वो रहेगी। वैसे 2-3 किलोमीटर पहले हम रोक देंगे पब्लिक को। हाँ। और श्रद्धालु लोग के लिए रात वगैरह रुकने के लिए और टेंट के नीचे में रहेंगे। आसपास सामाजिक भवन वगैरह को बोला गया है। शहर में 2-3 नगर भवन वगैरह है, तो वो जय जवाहर दोस्तों, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। मैं गोपाल आदित्य, अपन की फिर से स्वागत है मोर चैनल छत्तीसगढ़ी व्लॉग में। दोस्तों आज भी आप मतलब दिखाया चुके हैं रायपुर से बलौदा बाज़ार है दोस्तों। जैसे कि हम जहाँ था बलौदा बाज़ार में ग्राम कोकड़ी में यहाँ होने वाला है प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा, जो कि 2023 के जनवरी के 2 से 8 तारीख तक। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुके हूँ बलौदा बाज़ार। ये है रे बलौदा बाज़ार के अम्बेडकर चौक। बैक में आप मतलब दिखा दो एक चौक, और आप मतलब बैक के अंदर से दिखा दूँ मैं। देखो हमारे बलौदा बाज़ार करके लिखा है, यह रे अम्बेडकर चौक। और एक यार दोस्तों हमारे सामने जाके कोकड़ी गांव जाना है, यहाँ से मतलब 1.4 किलोमीटर है। तो दोस्तों आप चला था वहाँ पे जहाँ पे प्रदीप मिश्रा के कथा चली, शिव महापुराण कथा, ओकरा आप मतलब दिखाऊँ मैं। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुके हूँ बस स्टैंड में बलौदा बाज़ार के। यही है बस स्टैंड, बैक साइड में भी दिखा देता हूँ। ये रोड से अभी वहाँ बनाए हैं पीछे से, सामने से रायपुर से होके अम्बेडकर चौक से 1 किलोमीटर पर ही है बस स्टैंड है। छोटे से जगह है, कोई स्पेशल बस स्टैंड तो है नहीं यार रायपुर के जैसे, तो समझा ये बस स्टैंड है। सामने में है सिमगा रोड में दोस्तों कोकड़ी हम गांव जाना है। देखो 3 किलोमीटर है ऊपर बोर्ड में, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखो कोकड़ी यहाँ पे 3 किलोमीटर है, हम 3 किलोमीटर जाना है कोकड़ी गाँव, वही होने वाला है शिव महापुराण कथा। तो फाइनली दोस्तों मैं वो जगह में पहुँच चुके हूँ जहाँ पे शिव महापुराण कथा होने वाला है। ये देखो पूरा ग्राउंड ला। अब आप मतलब कुणाल भाई से मिला हूँ। जय जवाहर भाई। जय जवाहर भाई के भी यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करो जल्दी से दबा के। कुणाल चैनल के नाम बतान जी। मोर व्लॉग्स कुणाल छत्तीसगढ़ नीचे भी आते हुए आप देख सकते हो। और अभी फिलहाल हम आए हैं बलौदा बाज़ार के पास कोकड़ी नामक गांव है, जहां पर होने वाला है शिव कथा शिव महापुराण प्रदीप मिश्रा जी के। तो बस ओखरे तैयारी किस तरीके से चला थी हिल देखे ला रहे हैं ना, वो आप मन दिखाए बार आ रहे हैं। तो हमारे चैनल में भी वीडियो मिली और भाई को यूट्यूब चैनल में वीडियो मिली, जिन आप मन देखा तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना और कुछ और जानकारी हमन बताओ। अभी दोस्तों दोनों जन मिल के हम अच्छे से इंटरव्यू ले लेबो, सब चीज़ पे पूछबो यहाँ कौन करवाते है, कैसे होते, का तैयारी है, सब चीज़ बातचीत करो दोस्तों। चलो वीडियो में अंत तक बने रहो दोस्तों। ये आपका नाम बता दो। मनीष शर्मा। तो यहाँ पर कब से स्टार्टिंग है भैया काम? कथा हमारी 2 जनवरी से। हाँ। काम तो हम लोग महीना भर से चल रहे हैं, तब इतना बड़ा काम होगा। तैयारी महीने भर से आगे हुए पूरी। महीना भर से। और कितने कर्मचारी काम कर रहे होंगे? तो कर्मचारी नहीं, सब सेवा का भक्तगण है। हाँ, सब हम लोग के सहयोगी लोग हैं। कितने लोग हैं? हम लोग 200-400 लोगों की टीम है मान लो। अभी तो छोटे रूप में है, 1000 लोग की टीम बनेगी लगभग। अच्छा। हाँ, तो कम से कम लगभग 1000 लोग यहाँ पर अपना श्रद्धालु लोग जो अपना काम व्यवस्थापक के रूप जो भी व्यवस्थापक सेवा दे रहे हैं, जो कि शिव महापुराण के लिए। तो बहुत ही अच्छे से तैयारी चल रही है यहाँ पर। और कुछ भैया यहाँ पर लागत अभी तक कितने लगी हुई? लागत का सब हम लोग को वो नहीं है निर्धारित, और उसको बात चर्चा करने कोई मतलब अच्छा। सब कराने वाला ऊपर वाला, हम लोग को कोई पैसा कौड़ी लेके बैठे नहीं है। हाँ। हमारी कथा हो रही है, बस सेवा चल रही, बस सेवा करो आके। लागत ना हमको पता है। हाँ। तो अभी फिलहाल टेंट वगैरह कब लगेगी? टेंट वेंट का काम चालू हो गया, टेंट वाले सामान आना चालू हो गया। अच्छा, 1-2 दिन में वो तैयारी चालू कर देंगे। अच्छा, 1-2 दिन में अभी फिलहाल टेंट का जो है चालू होने वाली है, टेंट लगना स्टार्ट हो जाएगा। और श्रद्धालु लोग के लिए रात वगैरह रुकने के लिए और टेंट के नीचे में रहेंगे। आसपास सामाजिक भवन वगैरह को बोला गया है। शहर में 2-3 नगर भवन वगैरह है, तो वो सब में व्यवस्था कर रहे हैं। और उसके बाद भोजन समितियाँ 2-3 चलेगी यहाँ पे, तो उन लोगों के लिए भोजन वहाँ पे बनेगा।
तो लोग या जो भी भक्त हैं वहाँ पे जाके भोजन कर सकते हैं। नहाने धोने के लिए नाला वाला है, आगे एक बड़ा नाला लगा हुआ है आधा किलोमीटर में, यहाँ से 400-500 तालाब है कथा स्थल से अगल बगल में ही। खेत की ज़मीन अगर इधर पूरा पीछे बोरबाड़ी है, तो उन लोग की सुविधा रहेगी वहाँ पे भी नहाने धोने की। तो गद्दे वद्दे का भी पूरा व्यवस्था रहेगा? गद्दा रहेगा, टेंट वाले की तरफ से गद्दा लगा के दीजिए। तो सारे व्यवस्था रहेगा, तो सोने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा? अपने कंबल वम्बल की व्यवस्था करके आएँ, साथ में लेके आएँ। जैसे जो भक्त रुक रहे हैं रात को, तो ओढ़ने के लिए ठंड के हिसाब से अपने कंबल वगैरह चादर वगैरह लेके आएँ। बस गद्दा वगैरह तो हमारा वहाँ लगे रहेगा, उसमें अपना वो सो सकते हैं। लेकिन आयोजक है जायसवाल परिवार। जायसवाल परिवार, हाँ, आयोजक ये दोनों भाई बड़े भाई हैं। ये मंझला है, हाँ। छोटा भाई घर में होगा। सो दोस्तों, जो मेन चीज़, ये मेन बात है, जैसे कि आप लोग रायपुर से आ रहे हो या भिलाई से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, तो बस स्टैंड बलौदा बाज़ार तक तो आ जाओगे। फिर वहाँ से यहाँ तक के लिए 2 किलोमीटर तक के लिए क्या साधन? भैया आपका शुभ नाम बता दीजिए। कृष्णानंद अग्रवाल। कृष्णानंद अग्रवाल। क्या सुविधा रहेगी बलौदा बाज़ार से यहाँ तक आने के लिए? बलौदा बाजार से यहाँ आने के लिए जो वहाँ पे बहुत सारी आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो रहेगी। वैसे 2-3 किलोमीटर पहले हम रोक देंगे पब्लिक को, और उसके बाद उनको पद यात्रा ही करना पड़ेगा 2-3 किलोमीटर, क्योंकि वाहन से काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और रखने की भी समस्या होती है। पार्किंग के लिए अलग अलग व्यवस्था है यहाँ से 2-3 किलोमीटर बाहर में। और बाईपास वाले जो रायपुर से आएंगे डायरेक्ट इधर सकरी बाईपास से आके इधर ही रुकेंगे स्टॉपेज, उनका अलग है, इधर अलग है। अच्छा, तो दोस्तों काम बड़े जोर शोर से चला थे। देखो पानी के टैंकर अभी जाते वो साइड दोस्तों, देखो काम चला थे। 100 पीस टॉयलेट वगैरह बना थे, सुविधा। आपके भक्त मन लाखों की भीड़ में आते और एक रहे स्टेज। अभी एक बातचीत करें दोस्तों, अपन एंट्री करें ए साइड से आके, रायपुर साइड से आके ए रोड से। लेकिन मेन गेट ये है दोस्तों। हालांकि एक पूरा स्टेज रही यहाँ से लेकर यहाँ तक, बाबा जी के कथा जो सुनाई देकर प्रदीप मिश्रा जी के। और वह दोस्तों मेन गेट है, वहाँ से आप मतलब एंट्री करना है। सामने में चौक है, ऊपर वो चक्कर पोस्टर वगैरह लगे है। अभी पोस्टर, यह बाईपास रोड है दोस्तों। आप मतलब जब भी आओ, आप मन कहीं से भी कोई भी सिटी से आओ, आप मतलब सिटी के अंदर जाए जरूरत नहीं है। ए साइड से आप मन आना जाना है। ये बाईपास रोड है, बलौदा बाज़ार बाईपास रोड। तो कहीं से भी आओ, ए साइड से आओ, चाहे वो साइड से आओ, वो साइड से आओ, सब तरफ से आओ, तो वही चौक में आप इकट्ठा हो। आके आप मतलब एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर जो टावर है ना, ऊपर भी एक गेट बनी। वो जो टावर है ना, ऊपर भी एक गेट बनी, तो अपन उधर से भी आना जाना कर सकते हो। और टोटल बहुत दूर दूर तक देखो दोस्तों तैयारी, बैठने की सुविधा, भक्त मन के तैयारी अच्छे से चला थे। रुके की सुविधा, खाए की सुविधा, जैसे कि भैया मन बताई से जायसवाल परिवार से जो यहाँ के आयोजक है, कथा करवा रहे थे मन भाई। तो ये भाई मन एक ग्राउंड में काम कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे। तो आवा भाई मन से बातचीत करते हैं। चला ये लकड़ी साफ सफाई कर रहे हैं, पैरा उरा हटा रहे हैं। अच्छा, 21 एकड़ जमीन में धान बोआई होत रही, लेकिन अभी फिलहाल 17 एकड़ मिला प्लाट बना बराबर है। कर दे। हाँ, तो भाई टोटल कितना एकड़ जमीन है जहाँ पे 17 होने वाला है? तो दोस्तों ये शिव महापुराण कथा के इन्फॉर्मेशन के वीडियो आप मतलब कैसे लगे, इस तैयारी की वीडियो आप मतलब कैसे लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बता दो। अच्छा लगे तो लाइक कर दो। मिलता नहीं ऐसी नवा वीडियो पे। आज में जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।